हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? चलें, गॉड ब्लेस यू जी। अच्छा बेटा, हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लोकोमोशन। ठीक है, और हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से एंड अबाउट वर्टिब्रेट्स। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन इन अमीबा। अब कुछ पॉइंट्स आपने समझने हैं। अमीबा जो है दैट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। इसको प्रोटॉक्टिस भी कहा जाता है, प्रोटॉक्टिस्टा भी कहा जाता है। और इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो ये है प्रोटोजोआ। मीन अमीबा बिलोंग्स टू व्हाट? प्रोटोजोआ। एंड प्रोटोजोआ मीन लाइक एनिमल। एंड दिस अमीबा is unicellular and eukaryote mean one celled। देखो, एक सेल है बट पूरी लाइफ है, पूरा इंडिविजुअल है। चूँकि हमारा टॉपिक है लोकोमोशन के हवाले से, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से पेपर में आ जाए, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। एमडी कैट के हवाले से भी एमसीक्यूज़ आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द लोकोमोटरी ऑर्गन्स in amoeba are called pseudopodia, and pseudopodia are called false feet। अब false feet क्यों है? मीन behave like feet but not true feet। मीन ये टेम्परेरी बनते हैं, ये परमानेंट नहीं बनते। कभी ये वाला हिस्सा एज अ सूडोपोड करता है, कभी ये वाला हिस्सा, ठीक है। Therefore the pseudopodia are called false feet। अच्छा, अब अमीबा ज़रा माइक्रोस्कोपिक है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर देखिएगा, ये जो डार्कर रीजन है जिसमें ग्रेन्यूल्स और कॉन्टेंट्स दिख रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ये डेंस होता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल पार्ट है लेस डेंस है, दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। यानी आप समझ लो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट मैंने बताए। अच्छा, होता कि देखिए, जिस तरफ फूड इस तरफ ये ना मूवमेंट होगा, और इसके अंदर जो मूवमेंट है वो साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग आप समझ लें। साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो जिस तरफ इसने मूव करना होगा उस तरफ उसका जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म का उस तरफ मूव करेगा, और वो शेप जो है वो अटेन होगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो स्यूडोपोडिया है दिस इज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, अब देखिएगा, नाउ लोकोमोशन इन जेलीफिश। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए, जेलीफिश बिलोंग्स टू सैलेंट्रेटा नाइडीरिया, ठीक है, इसका अल्टरनेट नेम है, और ये फ्री लिविंग है। और इसके अंदर जो मूवमेंट है वो आपको आइडिया होना चाहिए, दैट इज जेट प्रोपल्शन। अब ये फिनोमेना समझाता हूँ। दिस इज जेलीफिश। जेलीफिश की ये डिस्क है, ठीक है, दिस इज अम्ब्रेला शेप। ये इसको बेल कहा जाता है। हैविंग द माउथ। अब क्या होता है, अब देखो होगा कि ये जो जेलीफिश है ये ऐसे ऐसे लाइक दिस वन ये जंप करता है। अब होता क्या है, ये इनटेक ऑफ वाटर करता है, ठीक है। एकदम से जब वाटर इनटेक करेगा तो एकदम से फॉर शॉर्ट पास क्या ले, एकदम से ये पानी को इनटेक करने के बाद इसकी जो मस्कुलर मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो प्रेशर से इसको वाटर को रिलीज़ करेगी, उस पर प्रेशर डालेगी। तो वो वाटर जो है, वाटर क्या होगा, वाटर डाउनवर्ड मूव करेगा, वो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अपर प्रेशर कम होगा तो जो लोअर प्रेशर है उसको ऊपर की तरफ जंप करवाएगा। जैसे जेट जब वो अबव एटमॉस्फेयर मूव करता है एटमॉस्फेयर में, तो गैसेस का प्रेशर रिलीज करता है। इतना हाई प्रेशर होता है गैसेस का कि वो प्रेशर जो है वो उसको पुश करता है। तो जस्ट लाइक दैट यू कैन सी दिस वन, ठीक है, दिस इज जेट प्रोपल्शन।
अच्छा बेटा, बहुत इजी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब थर्ड पर आ जाओ, दैट इज अबाउट लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म की बात करते हैं, दैट बिलोंग्स टू एनिलिडा, और अर्थवर्म की जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं एक्कॉर्डियन मूवमेंट, लाइक दिस वन। ये देखिए, लाइक दिस वन, ये लाइक दिस वन, ये है एक्कॉर्डियन मूवमेंट। जैसे अगर देखिए, ये देखिए ना, ये देखिएगा, ये ऐसे मूव करता है, लाइक दिस वन, ये देखिए, लाइक दिस वन, ओके, लाइक दिस वन, ये लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड एक्कॉर्डियन मूवमेंट। अच्छा, साथ ही इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस फाइलम से बिलोंग करता है। एम्प्टी कैट के वाले से ये मोस्टली जो हैं एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब क्या है, इसमें 2 टाइप के मसल्स हैं, ठीक है। फिर इसमें जो 2 टाइप के मसल्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है, यू कैन सी दिस वन, ये ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, और फिर इसके अंदर क्या है, सर्कुलर मसल्स। ये 2 टाइप के मसल्स हैं। अब देखो, इसको अपनी कंपेयर करना है विद एस्केरस, ठीक है, नीमाटोड से। उसमें मूवमेंट ऐसी होती है एंडुलेटिंग, उसमें 4 टाइप के मसल्स हैं, तब मूवमेंट ऐसी होती है, लाइक दिस वन। जबकि इसमें मूवमेंट क्या होती है, ओनली 2 टाइप, बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल। अब समझाता हूँ कैसे होता है। अच्छा, इसके अलावा ना, इसकी लोकोमोशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीटी या कीटी, सीटी कीटी। अब ये सीटी कीटी है, ये इसकी लोअर सरफेस पे, ये पेयर की फॉर्म में दोनों साइड्स पे ये ब्रिसल्स होते हैं, दीज आर फाइन शार्प ब्रिसल्स, और ये पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में, उसको सपोर्ट, एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए। और ये जैसे अगला हिस्सा जो इसका ऐसे धंसता है या पेनिट्रेट होता है, तो पिछला बॉडी का पार्ट वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो इस तरीके से मूव करता है। अभी मजीद हम बात करते हैं। तो सीटी कीटी आर, तो लोकोमोटिव ऑर्गन्स आल्सो दे हेल्प इन लोकोमोशन, मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिएगा, ये देखो, ये पहले बेंड होगा, जब ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेंड होगा। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेंड होगा, ये देखिए बेंडिंग। और आफ्टर लिटिल पॉज, उस वक्त यहाँ पर जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, लेकिन जब सर्कुलर मसल्स, ये वाले मसल जो है लाइक दिस वन, ये देखिए दिस वन, लाइक दिस वन, ये सर्कुलर है लाइक दिस वन, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे गैस्ट्रोवेसिक कैविटी पे, तो ये ऐसे पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, ये देखिए थिन हो गया और लॉन्ग हो गया। तो ये रेगुलर इसकी अल्टरनेट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम फूड लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ये फिनोमेना होता है पेरिस्टाल्सिस, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस। ये बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस की तरह है, रेगुलर मीन मूवमेंट ऑफ मसल, मीन रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना। अच्छा, ये देखिएगा, पहला हिस्सा ये बेंड हुआ, ठीक है, जब ये अगला हिस्सा बेंड होता है ना, तो उसकी सीटी कीटी उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं सपोर्ट के लिए। तो फिर इस तरीके से ये हिस्सा ये फ्री हो जाता है, फिर ये वाला हिस्से की सीटी जो है वो पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये पार्ट फिक्स होता है, तो ये हिस्सा आगे चला जाता है, फिर ये हिस्सा जब ठहरता है तो फिर ये हिस्सा आगे, ऐसे ना ये आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्कॉर्डियन मूवमेंट, ठीक है। जैसे आप वो एक्कॉर्डियन मूवमेंट बताते हुए, जैसे हाथ से झलने वाला पंखा नहीं होता, उसको फोल्ड करें तो ऐसे वो, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्कॉर्डियन मूवमेंट, ठीक है। ऐसे कंप्रेस होता है, फिर ऐसे फैल जाता है, कंप्रेस फैल जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्कॉर्डियन मूवमेंट। अच्छा, इजी है, ये सारा समझा दिया, ठीक है, ओके। इसका बाकी बता आपको एंटीरियर रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन, और एक और पॉइंट समझा दूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो इसको, तो मसलसल ना इसकी बॉडी से लुब्रिकेंट फ्लूइड निकलता रहता है, क्योंकि इसने मूव करना होता है ना, तो ये जो फ्लूइड है इसकी बॉडी को लुब्रिकेंट देता है और इसको फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है, अदरवाइज ये इंजर्ड हो जाए। जी, अब हम बात करेंगे अबाउट फोर्थ वन। बहुत इजी है ये कंसेप्ट। और एक मुझे पॉइंट याद आ रहा है अबाउट जेलीफिश। इसमें सोचिएगा
क्या ख्याल है, कभी जेलीफिश ने भी किसी को बाइट किया है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस लाइक दिस? तो अगर तो आपको कभी वास्ता नहीं पड़ा या कभी जेलीफिश ने बाइट नहीं किया तो डेट इज़ गुड, यू आर प्रिटी लकी कि अदरवाइज़ ये कहते हैं कि जो जेलीफिश है इफ़ बाइट कैन किल, कैन इंजर। ओके, तो अब बात करेंगे लोकोमोशन इन कॉकरोच। अब जो कॉकरोच है, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और इसकी क्लास है इंसेक्टा। और ये जो कॉकरोच है, दिस इज इंसेक्ट एंड कॉकरोच यू कैन फाइंड इन योर किचन। ओके, एंड और भी जो डर्टी प्लेसेस हैं वहाँ पर भी पाई जाती हैं। दे हैव टू टाइप ऑफ मूवमेंट। एक मूवमेंट करते हैं ये, दे कैन स्विफ्ट वॉक, ये बहुत तेज़ी से वॉक कर सकते हैं, और फ्लाइट, ये फ्लाइट भी कर सकते हैं। मतलब फ्लाइट का ये है कि परमानेंटली फ्लाइट नहीं करते कि हवा में उड़ते रहते हैं, मतलब थोड़ी सी हाइट से ये फ्लाइट कर सकते हैं। वजह क्या है, दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। इनका ये देखिए जो है ना, इसके ये वाले विंग्स पोस्टीरियर टाइप के लिए, ये विंग्स इसकी फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये विंग्स इसको फर्दर सपोर्ट करते हैं। तो मतलब विंग्स की मदद से ये थोड़ा बहुत फ्लाई भी कर सकता है। अच्छा, हम बात करेंगे लोकोमोशन के हवाले से, जो हमारा टॉपिक है। तो लोकोमोशन की देखें तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, 3 ये और 3 ये, 6 हो गई, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो गई। अब ये इसके बारे में आपने बुक में देखा भी होगा, लिखा होगा कि जब ये मूव करते हैं ना, एक तो इसके यहाँ पे ना आप देखो होगा, यहाँ पे ऐसे एंटीना भी होते हैं। एंटीना तो आपको सेंसरी ऑर्गन्स हैं, एक थोड़ा छोटा और एक बड़ा होता है, लाइक दिस वन, ऐसे ऐसे ये एंटीना लाइक दिस वन, ये मूव करते हैं वो सेंस करने के लिए। ज़रा सा आगे कोई चीज़ आ जाए तो एकदम से वो साइड डिटेक्ट करके साइड को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये देखिएगा, ये जो स्टार में लगाया है ना, ये देखिए, जब ये वाले लेग्स इसकी, ये अगली जो टांगे हैं इसकी लेग्स हैं, ये पिछली हैं, ठीक है, ये 4 हैं, इसको आई थिंक मेटा कहते हैं, और ये मीज़ो होती है, मिडल वाली को मीज़ो भी कहा जाता है। बट चलिए, ये 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्ब, एक साइड वाली ये मूव करेंगी, ठीक है, और ये वाली मूव नहीं करेगी। ये वाली एज अ प्रॉप कहते हैं, एज अ बैलेंस, ये बैलेंस के लिए यूज़ होगी। और जब ये मूव करेगा तो जब ये वाली मूव करेंगी, अल्टरनेट मूव करती है ना, जब ये 2 मूव करेंगी तो ये वाली मूव नहीं करेगी, ये वाली मूव करेगी अपोजिट वाली जो है वो साथ एक मूव करेगी, 2 एक साइड वाली, और ये एक्ट करेगी एज अ बैलेंस, ताकि उसको चलने में बैलेंस। देखोगे आप ऐसी तेज़ी से चलता है जब काकरोच, तो बैलेंस होता है उसको। जी बेटा, ये भी आपको आइडिया हो गया, दैट इज़ लोकोमोशन इन कॉकरोच, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट नेक्स्ट जो है, दैट इज़ लोकोमोशन इन स्टारफिश, ठीक है। लोकोमोशन स्टारफिश, वही बात कि पहले हमें समझते हैं कि स्टारफिश किससे बिलोंग करता है। स्टारफिश जो है बिलोंग करता है दैट इज़ इक्यानोडर्मेटा, ठीक है, ये इक्यानोडर्म से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे चलिए मेंशन कर देता हूँ, दिस बिलोंग्स टू इक्यानोडर्मेटा। और आपको पता है इक्यानोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। और देखिएगा, ये स्टारफिश के जो आर्म्स होते हैं, वो बाजू जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बिटर स्टार के बड़े होते हैं। ये देखो, इसमें ये कनाल है, ये सेंटर वाले रिंग कनाल है, ओके, और ये साइडों वाले जो कनाल्स हैं ये रेडियल कनाल्स हैं। इसकी 2 सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, एबोरल एंड ओरल। ओरल जो नीचे वाली सर्फेस होती है, ऊपर वाली होती है, दैट इज़ एबोरल। और ये इसके ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रूव्स हैं। और बेटा, इसके जो ये ना आर्म्स की जो ये पेरिफेरी है, यहाँ से बाहर की तरफ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, वो तो होते अंदर हैं लेकिन बाहर की तरफ वो पेरिफेरी की तरफ मूव करते हैं। ये देखिएगा, ये तो आप कह सकते हो द लोकोमोटिव ऑर्गन द ट्यूब फीट। ये एमसीक्यूज 2 दफ़ा मुझे याद आ रहा है, ये आया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यूज के वाले से, तो इजी है। द लोकोमोटिव ऑर्गन्स आर ट्यूब फीट इन केस ऑफ इक्यानोडर्म्स, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो ट्यूब फीट्स हैं, ये सक्शन कप का जिक्र है बुक में। ये ऐसे जब इसमें, चूँकि मैंने बताया ना, ये देखिए रिंग कनाल है, और यहाँ से वाटर जब एंटर होता है तो उसके अंदर वाटर भर जाता है इन ट्यूब फीट में, तो ये जैसे फूल जाती हैं और फिर ये ना मूव अटैच होती हैं विद सबस्ट्रेटम, कोई भी सबस्ट्रेटम उसके साथ अटैच होती हैं, जस्ट लाइक सक्शन कप, ऐसे उसको स्टिक कर लेती हैं। और ये जो है ना, इसमें वेल डेवलप वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये आपको बता दिया सारा ट्यूब फीट का, ओके, इजी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
पे आइएगा। ये सारे अभी इन्वर्टिब्रेट्स पे हम बात करें। अभी तक हमने इन्वर्टिब्रेट्स में देखी मूवमेंट कैसे होती है, लोकोमोशन। अब यहाँ एक रह गया, 6 नंबर पे आइएगा। 5 वो था, 6 ये है जी। नाउ दैट इज लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। और ये मैंने डायग्राम कोशिश की है बनाने की, अगर ये आपको दिख रही है, ठीक है। स्नेल है, ये इसका शेल है, इसका एक ही पीस होता है शेल का। ये इसके, ठीक है, टेंटिकल्स टाइप हैं। ये इसका मस्कुलर फुट निकल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, लोकोमोटिव ऑर्गन, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। और पूछा भी जा सकता है आपसे, व्हाट आर द लोकोमोटिव ऑर्गन्स इन मोलस्क। तो मोलस्क में बेटा लोकोमोटिव ऑर्गन क्या है, दैट इज सॉफ्ट मस्कुलर फुट। और ये मोलस्का से बिलोंग करता है। इनमें शेल्स होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, राइट। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज के हवाले से, दैट इज़ वर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन कह सकते हो, मतलब स्विमिंग कहेंगे हम। यहाँ पर हम बात करेंगे स्विमिंग इन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स यू नो दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी, बैकबोन नहीं होती। जी बच्चों, ऐसे ही है ना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। कंसेप्ट से पढ़ा करें चीज़ों को अच्छी तरीके से, ये नॉलेज है। और हमेशा अच्छी तरीके से चीज़ों को इंटरेस्ट से समझें, कंसेप्ट बनाएं। चलिए बेटा लास्ट पॉइंट है, ओके। वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं फिश के हवाले से। फिश के एडेप्टेशन पानी में क्यों है, बिकॉज इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले बताना चाहिए कि इसमें गिल्स होते हैं। ये वैसे बता रहा हूँ, गिल्स होते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक लोकोमोशन के वाले से है, स्विमिंग के वाले से है, बट इसका इंपॉर्टेंट रोल तो है। तो जो एक्वेटिक हैं, स्पेशली फिशेज हैं, दे हैव गिल्स। फिर दूसरी बात पता है, इसकी बॉडी जो है वो स्टीम लाइन होती है, टैपरिंग होती है, बॉडी स्टीम लाइन फ्यूजी फॉर्म होती है, ताकि जब वो पानी में उसे कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े। इसकी बॉडी बहुत स्लाइमी होती है, ठीक है। इसमें ऑयल ग्लैंड्स डेफिनेटली होंगे, इसकी बॉडी स्लाइमी होगी, लुब्रिकेंट, तभी तो वो फ्रिक्शन कम से कम होगी। बाकी इसके अंदर ना, ये देखो पेयर ऑफ फिन्स की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिन्स का लोकोमोशन में, मीन स्विमिंग के हवाले से। ये देखो, ये इसका हेड है, ये थोरक्स है। हेड और थोरक्स के ये जंक्शन पे जो फिन्स हैं, ये पेक्टोरल फिन्स होते हैं। ये जो इसकी कार्डल के करीब हैं, ये पैलिक फिन्स होते हैं। फिर ये मिडल में होते हैं अनपेयर्ड फॉर्म में, ये बैलेंस के लिए होते हैं। और ये भी इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। कार्डल फिन जो टेल फिन होता है, ठीक है, ये कार्डल फिन। मछली ये बनाई है मैंने, फिश। पता नहीं आपको पसंद आई है कि नहीं, कैसी बनी, बट इट्स ओके, मेन पर्पस समझाना होता है, ओके जी। अच्छा, अब देखिएगा स्विमिंग में बायोंसी का वर्ड में लिखा है, बायोंसी। बायोंसी कहते हैं अप्स एंड डाउन। ये कैसे होता है, जो बोनी फिशेज होती है ना, उनके अंदर स्विम ब्लैडर होता है। जब वो एयर को गल्प करती है ना, तो एयर भरती है तो वो लाइट हो जाती है, दे मूव अबव। जब वो एयर को रिलीज करती है तो सिंक डाउन बॉटम पर चली जाती हैं, इसे बोलते हैं बायोंसी। और स्विम ब्लैडर होता है इसकी वजह से। अच्छा, बाकी सारे पॉइंट्स समझा दिए, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट राइट, ओके बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू, खुदा हाफिज़।